Hello everyone, welcome to our channel and today I'm going to discuss NCERT English book class 9 and the very beautiful poem Rain on the Roof. Today we will discuss all question answer. So your very first question is what what do the following phrases mean to you? Discuss in class. कुछ phrases यहाँ दिए गए हैं, आपको उनका मतलब बताना है. For example, humid shadow. नम छाया क्या है? ह्यूमिड मीन्स नमी और शेडो मीन्स छाया. तो ये क्या है? सो द डार्क क्लाउड दैट प्रोड्यूस रेन आर रेफर टू एज अ ह्यूमिड शेडो. है ना, कि वो डार्क क्लाउड जो रेन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग ह्यूमिड शेडो कहते हैं. ना अ स्टारी स्पेयर्स मीन्स वो तारों भरा रात. सो रेफर टू अ स्टारेड नाइट स्काई मीन्स तारों भरी रात. What a bliss. What a bliss क्या है? So what a delight relates to the poet's happiness. ये पोइट की खुशी को रिलेट कर रहा है. When it rains, the poet retired to his cottage to listen to the rain patter on the roof. तो वो क्या करते हैं, पोइट छत पर जा कर के, छत पर जो बारिश की बूंदें गिर रही होती है ना, उनको वो सुन करके what a bliss उसी को रेफर किया गया है. Now A thousand dreamy fancies into busy being the star. ये पोएम का लाइन है कि जो थाउजेंड ड्रीमी जो फैंसीज होते हैं उनमें पोइट किस तरह से बिजी हो जाते हैं सुनने में और उनको याद करने में अपनी ओल्ड मेमोरीज को. द रिलेटेड टू द पोइट्स डिफरेंट इमेजिन थॉट्स एंड इमेजिनेशन. तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं जब वो उस बारिश की बूंदों को सुनते हैं, तो उनकी मदर की वो मेमोरीज एकदम से फ्रेश हो जाती है, ताज़ा हो जाती है. नाउ अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू बो. ऐसा लगता है कि सारी हज़ारों जो यादों का कलेक्शन है वो मिल करके एकदम से थ्रेड से वो बुनने लगी हैं, यादों को बुनने लगी हैं. इट मीन्स द फ्रेज रेफर्स टू द पोइट कलेक्शन ऑफ द लवली इमेज मेड अप ऑफ मैनी रिकलेक्शंस. उनकी मदर के साथ जो उनकी मीठी यादें हैं उनको वो रिकलेक्ट करते हुए बताया गया है. व्हाट एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स. पोइट क्या करना पसंद करता है जब बारिश होती है? सो योर आंसर विल बी व्हेन इट रेन्स द पोइट enjoy lying in his rustic chamber bed with his head tucked against the pillow and listening to the quiet rain patter. वो क्या करते हैं, पिलो को टक्ट करके और बारिश की बूंदों को सुनना पसंद करते हैं अपने रस्टिक चैम्बर बेड में. उनको वो इंजॉय करते हैं. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट. वो इकलौता याद क्या है जो उनको आ रहा है. एंड हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू. और ये वर्ड उन्होंने जो डार्लिंग ड्रीमर्स है किनको रेफर किया है. नाउ योर आंसर इज द पोइट्स सिंगल मोस्ट विविड रिकलेक्शन ऑफ हिज मदर. तो इनकी जितनी भी अच्छी गुड मेमोरीज हैं, अच्छी वाली यादें हैं, इकलौती सिर्फ उनकी माँ के लिए हैं, उनको याद कर रहे हैं. एंड हर लविंग एक्सप्रेशंस, और उनके प्यार भरे उन दिनों को वो याद कर रहे हैं. द डार्लिंग ड्रीमर्स आर द पोइट हिज सिबलिंग्स एंड चिल्ड्रन व्हेन देयर मदर्स जेंटली पुट्स देम टू स्लीप. तो डार्लिंग ड्रीमर्स में अपने भाई बहनों को, अपने सिबलिंग्स को भी याद कर रहे हैं अपनी मम्मी के साथ साथ. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द पोइट नाउ अ चाइल्ड. क्या पोइट अभी एक बच्चे हैं? इज हिज मदर स्टिल अलाइव. क्या उनकी माँ जिंदा है? नो, द पोइट इज नो लॉन्गर अ चाइल्ड. अब वो चूँकि बड़े हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, अब वो बच्चे नहीं रहे. एंड ही हैज़ रिच्ड अडल्टहुड. वो अडल्टहुड में पहुँच गए हैं. एंड ही थिंक्स ऑफ हर व्हेन ही इज इनसाइड हिज कोजी कॉटेज एंड एडमायरिंग द रेन पैटर्न ऑन द रूफ. तो अब वो बड़े हो गए हैं और अब अपने कॉटेज में हैं और बारिश की उन बूंदों को जो कि रूफ में गिर रहे हैं उनको एडमायर कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड. जब आप एक बच्चे रहे हैं, देन डिड योर मदर टक्ड यू इन एज द पोइट्स डिड.
तो क्या कभी ऐसा आपकी माँ ने आपको टग्ड किया है जैसे कि पोइट ने उस पिलो को टग्ड किया था? सो यस, मच लाइक द पोइट मदर्स एंड माई मदर यूज टू टग मी इन व्हेन आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो मेरी माँ भी मुझे अपने गोद में लेती थी और गोद में बिठाती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 डू यू लाइक रेन? क्या आपको बारिश पसंद है? एंड व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स स्टीडली और हैवीली एज डिस्क्राइब्ड इन द पोम? कि तब क्या होता है जब बहुत तेज़ एकदम बारिश होती है, तब आप क्या करते हैं? योर फर्स्ट आंसर इज यस, आई एंजॉय द रेन व्हेन इट स्टार्ट्स टू रेन एंड आई गो इनसाइड एंड एंजॉय द वेदर विथ माई फैमिली। कि हाँ, मुझे रेन पसंद है और मैं बारिश जब होती है तो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता हूँ। वी लाइक टू ड्रिंक टी, चाय भी पीता हूँ, चिट चैट करता हूँ। एंड माई फादर टेल्स मी अबाउट हिज लाइफ experiences and lessons, and we go back down memory lane and I usually talk about my school. It's quite fulfilling as we get to spend quality family time. और ये जब बारिश का समय होता है ना, इट इज़ क्वालिटी फैमिली टाइम होता है, अच्छा होता है, फैमिली वालों के साथ वक्त बिताने में अच्छा लगता है। नाउ एंड लास्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन, डज एवरीबडी हैव अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स? क्या सबके पास एक कोई कोजी बेड होता है? जब बारिश के समय सब लोग उसमें लाई करते हैं, लेट जाते हैं। लुक अराउंड यू एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और एनिमल्स स्पेंड टाइम्स एंड सीक शेल्टर इटीसी ड्यूरिंग रेन। कि कैसे बारिश में जो एनिमल्स होते हैं शेल्टर तलाशते हैं जब वो भीगते रहते हैं। तो आप इनको कैसे ये डिफरेंट है, इसको डिस्क्राइब करिए। नाउ योर आंसर इज when it was when it rains, not everybody has a privilege of a warm bed to relax in। कि सबके पास एक अच्छा वाला गर्म बिस्तर नहीं होता है रिलैक्स करने के लिए। नॉट एवरीवन गेट्स experiences the cushions of a warm house when it rains। कि सबके पास अच्छा वाला एक्सपीरियंस नहीं होता है, कुशन्स नहीं होते हैं जब रेन होती है। एनिमल्स हैव बीन सीन सीकिंग शेल्टर बीनीथ ट्री। एनिमल्स के पास कोई शेल्टर नहीं होता है तब वो पेड़ों के नीचे जाते हैं। एंड द टीन रूफ्स है ना, टीन रूफ्स ऑफ द रोड साइड टी स्टॉल, के टी स्टॉल का जो टीन रूफ होता है पीपल ऑन द स्ट्रीट स्वेट दीज and critters away and try to cram them into the establishment and limited space। सबको छुपने के लिए जगह चाहिए होता है। The rest creatures are left shivering and shocked on the roadways। कि वो लोग भीगते रहते हैं, जो क्रिएचर्स होते हैं वो कांपते रहते हैं, भीगते रहते हैं रोड साइड में। एंड विजिटर्स हु आर वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप यूजुअली परचेज टी एंड स्नैक्स। कि जो विजिटर होते हैं रेन का वेट करते हैं वो क्या होता है, रुक जाते हैं, दुकानों में खरीदारी नहीं कर पाते हैं, बारिश होती है तब। सो विच मेक्स द प्रोप्रेटर्स ऑफ सच किसोक्स क्वाइट हैप्पी। और तब क्या होता है ना कि कुछ जो चीज़ें होती हैं वो हैप्पी हैप्पी हो जाती है। नाउ आई थिंक वी हैव फिनिश्ड आवर 7 क्वेश्चंस। अब कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एमसीक्यूज कर लेते हैं। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि नेम द पोइट ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। इसका पोइट का नाम बताइए। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नाउ यू हैव टू चूज करेक्ट वन एंड ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। द पोइट इज कोइटिस किनी। इस पोइट का क्या नाम है? कोइटिस किनी। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज टू विच साउंड डज द पोइट लिसन। उस कौन सी साउंड है जो पोइट सुनता है? देन योर आंसर इज अगेन क्वेश्चन नंबर सी, अगेन ऑप्शन नंबर सी, द पोइट लिसन टू द स्वीट म्यूजिक ऑफ द रेन ड्रॉप्स। कि पोइट म्यूजिक रेन ड्रॉप्स की बूंदों को सुनता है। नाउ द थर्ड वन, वेयर डिड द पोइट्स मदर रिसाइड। नाउ योर आंसर इज पोइट्स मदर अनफॉर्चुनेटली डाइड। कि अब उनकी माँ नहीं है, डेड हो गई हैं।
And question number fourth one is, where does the poet hear to rain making a noise? So your option will be option number B. The poet listened to the rain on the roof. Question number fifth one is, what does the poet says about the singles? So your answer will be, the singles twinkles like the raindrops. Question number 6 1. How does the poet describe his bliss? So your answer is option number D. Lying on the bed in a joyful mood is a bliss for the poet. Option number D. It seems to that we have already finished our all question answer and MCQs also. Now thank you so much. We will meet very soon with another video. Thanks for watching.